हेलो दोस्तों, आज है 6 फरवरी 2025 दिन गुरुवार का। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, महिलाओं के लिए 10-10 लाख की सहायता, सरकार की ओर से नए नियम, बड़ी घोषणा है, देश के अलग अलग राज्यों की ओर से बड़े अपडेट जानेंगे। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। काम की बड़ी खबरें और अपडेट जानकारियां आप देखने वाले हैं, इसलिए पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को प्रयागराज कुंभ में त्रिवेणी संगम पर स्नान करने पहुंचे। लेकिन खास बात आपको बताएं कि प्रधानमंत्री एसपीजी के विशेष सुरक्षा घेरे में रहते हैं। उनके लिए वीवीआईपी प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है, यानी कि पीएम के आने जाने के दौरान इलाके में आम लोगों की एंट्री बंद कर दी जाती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। दरअसल 29 जनवरी की भगदड़ के बाद मोदी के आने से आम लोगों को दिक्कत ना हो, इसके लिए बेहद ही स्मार्ट प्रोटोकॉल बनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी की करीब 2 घंटे की विजिट और संगम स्नान के दौरान मुख्य मेला क्षेत्र में न तो ट्रैफिक बदलना पड़ा और न ही आम लोगों का स्नान रोकना पड़ा, यानी पीएम मोदी भी संगम गए और आम लोगों का स्नान भी नहीं रुका। स्मार्ट व्यवस्थाएं की गई। महाकुंभ के 24वें दिन पीएम मोदी की संगम में डुबकी, योगी के साथ संगम नोच पर पहुंचे, मंत्रोच्चार के बीच स्नान किया और कहा कि पुण्य स्नान से धन्य हुआ। मंत्रोच्चार के बीच पीएम मोदी ने अकेले ही संगम में डुबकी लगाई। संगम स्नान के बाद मोदी ने सोशल मीडिया पर भी लिखा, महाकुंभ में पवित्र संगम में डुबकी लगाकर मैं भी करोड़ों लोगों की तरह धन्य हुआ। माँ गंगा सभी को असीम शांति, बुद्धि, सौहार्द और अच्छा स्वास्थ्य दें। साथ ही अपडेट खबर आपको बताएं, महाकुंभ में ज्योतिषाचार्यों ने कहा कि चुनाव में केजरीवाल के सितारे कमजोर हैं। महाकुंभ में बुधवार को साध्वी सत्यप्रिया गिरी को निरंजनी अखाड़े ने महामंडलेश्वर बनाया। 5 गुरुओं के सामने साध्वी सत्यप्रिया गिरी का पट्टाभिषेक हुआ। वहीं आपको बताएं, आज गुरुवार को हरियाणा, मणिपुर सीएम समेत कई वीवीआईपी भी महाकुंभ आ रहे हैं। महाकुंभ में आचार्य हरि कृष्ण शुक्ला ने दिल्ली चुनाव पर भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की तुलना में नरेंद्र मोदी की कुंडली और ग्रह की स्थितियां अधिक सबल है और ऐसे में दिल्ली में सत्ता अरविंद केजरीवाल से दूर जाती प्रतीत पड़ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, महाकुंभ के लिए फ्री ट्रेन की सुविधा मिल रही है। इस राज्य के मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया है। जब ये खबर हमें देखने को मिली तो हमने इस खबर को गूगल करके भी क्रॉस चेक किया। काफी सारी मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया गया कि महाकुंभ के लिए फ्री ट्रेन। आपको बताएं कि हम जो भी खबर लेकर आते हैं आपके लिए पूरा रिसर्च करके ही लाते हैं और खबर को हम डबल चेक करते हैं, ट्रिपल चेक करते हैं कि ये खबर सही है या गलत है या अफवाह है। तो बिल्कुल फ्री में ये ट्रेन चलने वाली है और सही खबर है, इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है। 6 फरवरी, 13 फरवरी और 21 फरवरी को महाकुंभ के लिए बिल्कुल फ्री में ये ट्रेन चलेगी। दरअसल गोवा सरकार ने महाकुंभ में भाग लेने के उद्देश्य से श्रद्धालुओं को निःशुल्क यात्रा कराने के लिए गोवा से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज तक 3 विशेष ट्रेनों की घोषणा की है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घोषणा में बताया कि पहली ट्रेन 6 फरवरी को सुबह 8 बजे दक्षिण गोवा के मंडगांव रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। अन्य 2 ट्रेनें 13 और 21 फरवरी को मंडगांव से प्रयागराज के लिए प्रस्थान करेगी। प्रत्येक ट्रेन केवल गोवा से प्रयागराज के बीच संचालित होगी और इसमें करीब 1000 यात्री सफर कर सकेंगे। और तो और यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों को मुफ्त भोजन और ट्रेन यात्रा की सुविधा दी जाएगी। ये ट्रेनें मुख्यमंत्री देव दर्शन योजना के तहत चलाई जा रही हैं और 18 से 60 साल की आयु के ऐसे लोग जिन्हें कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या नहीं है तो वे लोग इन ट्रेनों से यात्रा के लिए पात्र होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़े अपडेट देख लेते हैं। ईवीएम में 699 उम्मीदवारों की किस्मत कैद हो गई है और अब 8 फरवरी को चुनाव के रिजल्ट आएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुका है और उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद हो गई है। ताजा आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में 60.42% मतदान हुआ है। रात 11 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार ये ताजा अपडेट मिला है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए बुधवार रात 11 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक 60.42% मतदान हुआ, जो कि 2020 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले 5% कम है। वहीं आपको बताएं, चुनाव के तुरंत बाद एग्जिट पोल के नतीजे आने भी शुरू हो गए। दिल्ली चुनाव पोल ऑफ पोल्स में आप देख सकते हैं कि 11 एग्जिट पोल आए, जिसमें 9 में 27 साल बाद भाजपा की सत्ता में वापसी दिख रही है। वहीं 2 एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी की सरकार का अनुमान है, यानी दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर वोटिंग खत्म होने के बाद 11 एग्जिट पोल आए। 9 में बीजेपी को बहुमत दिखाया गया है, 2 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का अनुमान है। पोल ऑफ पोल्स में बीजेपी को 39, आम आदमी पार्टी को 30 और कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिख रही है। जेवीसी और पोल डायरी ने अपने एग्जिट पोल में अन्य को भी 1-1 सीट मिलने के आसार बताए हैं। अगर बीजेपी को बहुमत मिलता है तो 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी सत्ता में लौटेगी। इससे पहले साल 1993 में बीजेपी ने 49 सीटें जीती थी और 5 साल में 3 सीएम बनाए थे। 2 दशक बाद दिल्ली में बीजेपी के लिए उम्मीद जगी है और आम आदमी पार्टी के लिए झटका भी समझा जा सकता है। हालांकि वास्तविक रिजल्ट जब 8 तारीख को आएंगे तभी स्थितियां क्लियर हो पाएगी। फिलहाल ये सिर्फ और सिर्फ अनुमान है। वही आपको बताएं, आम आदमी पार्टी ने इन एग्जिट पोल को खारिज किया है और कहा कि उसके प्रदर्शन को कम करके आंका गया। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रीना गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को बड़ी संख्या में वोट दिया है और पार्टी ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रही है। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल में हमेशा से अरविंद
केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी को कम आंका गया है, लेकिन वास्तविक नतीजों में पार्टी को इन अनुमानों से कई गुना अधिक लाभ मिलता रहा है। चलिए अब खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, वित्त मंत्रालय कर्मचारियों के AI टूल इस्तेमाल पर रोक लगा रहा है। चैट जीपीटी और डीप सीक नहीं चला पाएंगे, गोपनीय जानकारी लीक होने का खतरा है। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को अपने कर्मचारियों को चैट जीपीटी और डीप सीक जैसे AI टूल के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। कर्मचारी ऑफिस के डिवाइस यानी मंत्रालय की ओर से दिए गए कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइस में इन AI टूल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आपको बताएं, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इटली जैसे देश भी AI टूल बैन कर चुके हैं। और तो और डीप सीक पर अमेरिका ने बड़ा खुलासा किया है। चीनी सरकार और सेना को चोरी चुपके यूजर डेटा भेज रही है कंपनी। अमेरिकी शोधकर्ताओं ने यह दावा किया कि डीप सीक कुछ यूजर लॉगिन डेटा को चाइनीज टेलीकम्युनिकेशन कंपनी चाइना मोबाइल को भेज रहा है, जिसका संबंध चीनी सरकार से पाया गया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, ओपन AI के CEO से मिले IT मिनिस्टर वैष्णव GPU मॉडल और ऐप बनाने में भारत के साथ कोलैबोरेशन को तैयार हैं। IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ओपन AI के CEO सैम अल्टमैन से मुलाकात की है। वहीं बड़ी खबर देखिए, भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है चैट जीपीटी। सर्वे में यह बड़ा खुलासा हुआ है। सबसे ज्यादा पॉपुलर चैट जीपीटी है और ये दुनिया का सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला चैटबॉट है। लेकिन भारत में चैट जीपीटी सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला AI मंच है। एक ऑनलाइन सर्वे फर्म ने मंगलवार को इस तरह की जानकारी दी है। साथ ही बड़ी खबर देखिए, साल 2025 में होने वाला परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम, इसका 8वां संस्करण 10 फरवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा और इस बार ये संस्करण काफी बड़ा और आकर्षक भी होने वाला है। इस कार्यक्रम में कई मशहूर सेलिब्रिटीज भी शामिल होंगे। इनमें आध्यात्मिक गुरु सदगुरु, अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, बॉक्सिंग चैंपियन मैरी कॉम और पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता अवनी लेखरा भी शामिल होगी। इस साल 3 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स ने परीक्षा पे चर्चा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का मकसद स्टूडेंट, शिक्षकों और अभिभावकों में परीक्षा को लेकर होने वाले तनाव को कम करना है। वहीं बड़ी खबर देखिए, कॉलेज और कोचिंग का गठजोड़ खतरनाक है। संसदीय कमेटी ने चिंता जताई है और केंद्र सरकार को सलाह भी दी है। शिक्षा के बढ़ते व्यवसायीकरण के साथ ही कॉलेज और कोचिंग संस्थानों के बीच बढ़ते गठजोड़ पर शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति ने गहरी चिंता जताई है और केंद्र सरकार से दोनों के बीच तेजी से बढ़ रहे इस नापाक गठजोड़ को खत्म करने की सिफारिश की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की अगुवाई वाली संसदीय समिति ने देश की शिक्षा के लिए कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों के बीच के इस गठजोड़ को खतरनाक बताया है। चलिए बड़ी खबर देखिए, अमेरिका ने 104 भारतीयों को जबरन भारत भेजा है। इनमें पंजाब के 30, हरियाणा गुजरात के 33 लोग भी हैं। अमृतसर एयरपोर्ट से पुलिस घर छोड़ने गई। दरअसल अमेरिका ने बुधवार को नई इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत 104 अवैध प्रवासी भारतीयों को जबरन डिपोर्ट किया है। बड़ी खबर है, पुतिन से बातचीत के लिए तैयार जेलेंस्की। कहा कि हम एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं, लेकिन शांति के लिए जरूरी है तो मैं बातचीत के लिए तैयार हूं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने मंगलवार को कहा कि रूस से युद्ध में अब तक 45,100 यूक्रेनी सैनिकों की जानें गई हैं, जबकि 3,90,000 सैनिक घायल हुए हैं। एक यूट्यूब इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वह युद्ध खत्म करने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत को तैयार हैं। जेलेंस्की ने कहा कि अगर यही एकमात्र तरीका है जिससे यूक्रेन में शांति आ सकती है तो हमारा देश इसे जरूर अपनाएगा। बड़ी खबर देखिए, अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के छोटे बेटे जीत अडानी 7 फरवरी को दीवा जमीन शाह के साथ शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। शादी के फेरे से पहले उन्होंने हर साल 500 दिव्यांग लोगों को शादी के लिए 10-10 लाख रुपए देने का संकल्प लिया है। जीत और दीवा ने हर साल 500 दिव्यांग बहनों की शादी के लिए 10 लाख का आर्थिक सहयोग कर मंगल सेवा का संकल्प लिया है। यानी नवविवाहित दिव्यांग महिलाओं को 10-10 लाख रुपए देंगे गौतम अडानी। मंगल सेवा की यह शुरुआत होगी ताकि महिलाएं आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकेंगी। अडानी परिवार ने नवविवाहित दिव्यांग महिलाओं को 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। 500 महिलाओं को हर साल ये 10-10 लाख रुपए की मदद मिलेगी। वाकई अच्छा कदम है ना। और बड़ी खबर देखिए, रामलला के दर्शन अब सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक सिर्फ 15 मिनट के लिए कपाट बंद होंगे। NRI काउंटर से पास भी बनवा सकेंगे। अयोध्या में रामलला के दर्शन के टाइम में बदलाव हो गया है। कल वाले वीडियो में भी हमने आपको अपडेट बताया था। अब मंदिर रोजाना करीब 16 घंटे खुला रहेगा। श्रृंगार आरती के बाद सुबह 6 बजे भक्तों के लिए मंदिर के कपाट खुलेंगे। रात 10 बजे तक रामलला के दर्शन होंगे और इस दौरान संध्या आरती के लिए सिर्फ 15 मिनट के लिए कपाट बंद रहेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के अनुसार प्रयागराज महाकुंभ से लौट रहे श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए टाइम टेबल में यह बदलाव किया गया है। बड़ी खबर देखिए, दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी, किंडरगार्टन, KG और पहली क्लास में फ्री सीटों के लिए एप्लीकेशन 3 फरवरी से शुरू हो गई है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी EWS, डिसएडवांटेज ग्रुप यानी DG और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स यानी CWSN कैटेगरी के लिए एडमिशन कराने वाले बच्चों के जो पेरेंट्स है वो 19 फरवरी 2025 तक ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं। लकी ड्रा से एडमिशन मिलेगा। ऑनलाइन लकी ड्रा 3 मार्च 2025 को होगा, जिसके बाद सीटें अलॉट की जाएगी और नया एकेडमिक सेशन 1 अप्रैल से शुरू होगा। दिल्ली से जुड़ा अपडेट है। वही देखिए,
देखिए, हरियाणा के 22 जिलों से प्रयागराज के लिए बसें रवाना, 25 फरवरी तक महाकुंभ के लिए सेवा। हरियाणा सरकार ने भी महाकुंभ के लिए प्रदेश के लोगों को सीधी बस सेवा का तोहफा दिया है। बुधवार को प्रदेश के सभी 22 जिलों के बस स्टैंड से हरियाणा रोडवेज की एक बस प्रयागराज के लिए रवाना हुई। साथ ही अपडेट देखिए, 1 अप्रैल से बंद हो जाएगी महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। इसमें 7.5% सालाना ब्याज मिल रहा है। 31 मार्च 2025 के बाद इस स्कीम में पैसा नहीं लगाया जा सकेगा, ऐसे अपडेट्स हैं। और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग शुरू हो गई है। आरबीआई गवर्नर 7 फरवरी को बताएंगे कि ब्याज दरों में बदलाव होगा या नहीं। इस बार कटौती की उम्मीदें हैं। 3 दिवस तक चलने वाली ये मीटिंग 7 फरवरी तक चलेगी और आरबीआई गवर्नर 7 फरवरी को मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी की जो मीटिंग में फैसले लिए गए उनकी जानकारियां देंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए, यूएई में 10 साल रहने का मौका। ब्लू वीजा से जुड़ा अपडेट आप देखिए। यूएई ने 10 साल का ब्लू रेजिडेंस वीजा जारी किया है और ये वीजा धारक को यूएई में 10 साल तक निवास करने की अनुमति देता है। पिछले साल यूएई ने इस वीजा की घोषणा की थी और अब इसके लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने पिछले साल मई में पहली बार ब्लू वीजा का ऐलान किया था और अब यूएई ने 10 साल के ब्लू रेजिडेंसी वीजा के लिए आवेदन लेना शुरू कर दिया है। ये वीजा पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता में अहम योगदान देने वाले लोगों को जारी किया जाएगा। बांग्लादेश में फिर से हिंसा भड़क गई है। शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान के घर में लोग घुस गए, तोड़फोड़ भी की। बांग्लादेश में अवामी लीग के प्रस्तावित देशव्यापी विरोध प्रदर्शन से पहले कई शहरों में बुधवार देर रात फिर से हिंसा भड़क गई थी। और दुनिया भर में आर्थिक मदद पहुंचाने वाली अमेरिकी एजेंसी यूएसएड को बंद करेंगे ट्रंप। भारत पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही विदेश में दी जाने वाली सभी प्रकार की अमेरिकी सहायता पर रोक लगा दी। फिलहाल अपडेट आ रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सरकार की प्रमुख विदेशी सहायता एजेंसी यूएसएड को बंद करके उसे विदेश मंत्रालय में शामिल करने का ऐलान किया है। दरअसल ये जो एजेंसी है ना दोस्तों, वो दुनिया भर में अरबों डॉलर की मदद बांटती है, जिसमें भारत समेत दुनिया भर के कई देश शामिल हैं। और ऐसे में अमेरिकी सरकार के इस फैसले से भारत में भी असर देखने को मिलेगा। अमेरिकी सरकार के फॉरेन असिस्टेंट पोर्टल के मुताबिक पिछले 4 सालों में भारत को 65 करोड़ डॉलर की मदद मिली। भारत को मिलने वाली मदद की और जानकारी आप यहाँ देख सकते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। दूसरी बार रोका गया जन्म से नागरिकता खत्म करने वाला आदेश। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जन्म से नागरिकता खत्म करने वाले आदेश को दूसरी बार रोक दिया गया है। आपको बताएं कि मैरीलैंड के ग्रीन बेल्ट में एक संघीय जज साहब ने इस आदेश पर अस्थायी रोक लगाने का फैसला सुनाया। जम्मू कश्मीर से आतंक का खात्मा होगा। अमित शाह ने दिल्ली में अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की है। वहीं देखिए, अब नहीं देना पड़ेगा आपको ज्यादा टोल टैक्स। नई योजना बना रहा एनएचएआई। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई टोल प्लाजा की बाधाओं को कम करने के लिए नई योजना बना रहा है। अब 20 किलोमीटर की सीमा खत्म करके किसी भी निजी वाहन स्वामी को वार्षिक और लाइफ टाइम पास जारी किया जाएगा। वार्षिक पास 3,000 रुपए और लाइफ टाइम पास 30,000 रुपए में मिलेगा और ये योजना स्थानीय वाहन मालिकों के लिए फायदेमंद होगी। यानी जल्दी टोल के 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले वाहन स्वामियों की बाध्यता को खत्म कर किसी भी निजी वाहन को नई दर पर वार्षिक और लाइफ टाइम पास स्वीकृत किया जाएगा। एनएचएआई के अधिकारियों के अनुसार मुख्यालय स्तर पर इसकी कार्य योजना लगभग तैयार है और जल्द ही लोगों के लिए ये सुविधा लागू करने का निर्णय लिया जा सकता है। हरियाणा सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। 20 साल पुराने कब्जाधारियों को मालिकाना हक मिला है और अब प्रॉपर्टी को बेच भी सकेंगे। हरियाणा सरकार ने पंचायती जमीन पर 20 साल से रह रहे लोगों को ये बड़ी राहत दी है। अब वे साल 2004 के कलेक्टर रेट के हिसाब से रजिस्ट्री करवाकर इन मकानों का मालिकाना हक प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा विलेज कॉमन लैंड नियमितीकरण एक्ट 1961 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई है। पंचायती जमीन पर रह रहे लोग 500 वर्ग गज तक जमीन पर बने मकानों का मालिकाना हक प्राप्त कर सकेंगे और मालिकाना हक मिलते ही लोगों को ये संपत्ति किसी भी दाम पर और किसी को भी बेचने का अधिकार होगा। और महापंचायत में शामिल होने का किसानों को दिया न्योता। डल्लेवाल ने 2 मिनट 19 सेकंड का एक वीडियो भी जारी किया। अनशन 72वें दिन में दाखिल हो गया। पंजाब हरियाणा के संबू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को 13 फरवरी को 1 साल पूरा होने जा रहा है और ऐसे में अब किसानों ने 11 से 13 फरवरी तक होने वाली किसान महापंचायतों को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। और वैसे आपको बताएं 14 फरवरी को चंडीगढ़ में केंद्र सरकार के साथ किसानों की बैठक भी है। हरियाणा चुनाव में हारे बीजेपी के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। निकाय चुनाव से पहले सीएम सैनी ने बड़ा ऐलान किया है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के हारे हुए विधानसभा उम्मीदवार भी जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे और अपने अपने क्षेत्रों के विकास कार्यों के प्रस्ताव देंगे। जनवरी में 4% तक बढ़ गया प्रमुख रूट पर ट्रकों का किराया। एक बड़ी खबर आ रही है, यानी हमारे देश के प्रमुख मार्गों पर ट्रक किराए में जनवरी 2025 में बढ़ोतरी हुई है और इसका कारण है सर्दियों के फलों और सब्जियों का आना और इनमें से कुछ मार्गों पर किराए में 4% तक की बढ़ोतरी देखी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उन दावों को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि पहली शादी का मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए दूसरी पत्नी को तलाक देने के बाद भरण पोषण नहीं दिया जा सकता है। कोर्ट के इस फैसले को काफी महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दूसरी शादी में पत्नी से तलाक होने की स्थिति में क्या भरण पोषण का खर्चा देना होगा, वो भी तब जब पहली शादी का मामला कोर्ट से सुलझा ना हो। आपको बताएं कि देश की सर्वोच्च अदालत ने इस सवाल का जवाब बुधवार को ढूंढ लिया। एक मामले में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि दूसरी शादी में भी तलाक होता है तो पति को भरण पोषण का खर्च देना पड़ेगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का गुरुवार से 10 दिवसीय बंगाल का दौरा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत 10 दिवसीय दौरे पर गुरुवार को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता पहुंच रहे हैं और वे 16 फरवरी तक बंगाल में प्रवास करेंगे। बंगाल दौरे के दौरान संगठनात्मक मामलों पर संघ के पदाधिकारियों से बातचीत भी करेंगे। संगठन के भविष्य के रोड मैप पर चर्चा करेंगे। बड़ी खबर देखिए, 10 रुपए और 20 रुपए के सिक्कों को लेकर आरबीआई का बड़ा अपडेट आ रहा है। 10-20 रुपए के सिक्कों और नोटों के बंद हो जाने की खबरें मिल रही हैं। अक्सर सोशल मीडिया पर ऐसे कई पोस्ट और वीडियो वायरल हो जाते हैं जिससे लोग चिंता में पड़ जाते हैं और अभी हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ ऐसे ही पोस्ट और वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार जल्द ही 10-20 रुपए के सिक्कों और नोटों को बंद कर देगी। लेकिन आपको बताएं कि ये वायरल खबरें जिस तरह से चली, आरबीआई ने इनको लेकर स्पष्टीकरण भी दिया है। आरबीआई का कहना है कि ऐसी कोई भी खबर पर लोग भरोसा ना करें। ये सारी खबरें सरासर झूठी और बेबुनियाद हैं। न तो 10 और 20 रुपए के सिक्के बंद होंगे और न ही 10 और 20 रुपए के नोटों की छपाई रुकेगी। अधिकारियों ने लोगों से न घबराने और उन पर विश्वास न करने की अपील की है और ऐसी गलत खबरों को आप कहीं दूसरी जगह शेयर भी ना करें। वहीं देखिए, मुफ्त राशन ले रहे लोगों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा है। गलत फायदा उठाने वालों का इंतजाम तैयार है। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत फ्री में राशन ले रहे अपात्र लोगों को पकड़ने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और खाद्य मंत्रालय के बीच डेटा शेयरिंग का इंतजाम किया है। ये योजना असल में कोविड के समय में गरीबों की मदद के लिए शुरू हुई थी और अब इसे 5 साल के लिए और बढ़ाया गया है। अपात्र लाभार्थियों की पहचान के लिए डेटा शेयरिंग शुरू की जाएगी। आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स विभाग और खाद्य मंत्रालय मिलकर ये भ्रष्टाचार रोकेंगे और अपात्र लोगों को छटनी किया जाएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने वर्षा गायकवाड़ के खिलाफ चुनाव याचिका को खारिज कर दिया है। कहा कि आरोपों और बिना ठोस सबूत के मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर देखिए, प्राइमरी स्कूल टीचर के पास 8 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिली है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में एक सरकारी प्राइमरी विद्यालय के शिक्षक के पास 8 करोड़ 36 लाख रुपए के लगभग संपत्ति पाई गई है और ये संपत्ति ज्ञात आय के स्रोतों से कई अधिक बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने और पौड़ी जिले स्थित अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचेंगे और स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। बताया जा रहा है कि 7 फरवरी को उनकी भतीजी की शादी है। गुजरात में साइबर क्राइम पर लगाम लगेगी। राजकोट में पहली साइबर सेंटिनल्स लैब बनाई गई है जिसमें आधुनिक से आधुनिक टेक्नोलॉजी उपयोग करके साइबर क्राइम को डिटेक्ट किया जा सकेगा और साइबर अपराधियों को पकड़ा जा सकेगा। बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में ड्रोन के निर्माण को बढ़ावा देने के साथ साथ कृषि, लॉजिस्टिक्स, सुरक्षा और शासन जैसे क्षेत्रों में उनके उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई ड्रोन नीति तैयार की है और इस नीति को मंजूरी भी मिल गई है। ड्रोन बनाने पर 40% सहयोग देगी सरकार। वहीं बड़ी खबर देखिए, भगोड़े कारोबारी विजय माल्या एक बार फिर से एक्टिव हो गए। उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट में एक याचिका डाली है जिसमें कहा गया कि बैंकों का जो भी कर्जा उन पर था उसे कई बार वसूला जा चुका है। विजय माल्या के वकील ने कहा कि संसद में भी जानकारी दी जा चुकी है कि विजय माल्या से 14,000 करोड़ की रिकवरी की गई है। अब कोर्ट ने बैंकों से इस पर जवाब मांगा है। रिलायंस और जेएसडब्ल्यू जैसी कई कंपनियां पश्चिम बंगाल में निवेश करेगी। 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश, लाखों रोजगार भी पैदा होंगे। महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी 8 लाख घर। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा ऐलान हुआ है। महाराष्ट्र में भी लोगों के अपने आसियाने के सपने को सरकार पूरा करने जा रही है। अगले 5 सालों में राज्य भर में 8 लाख घरों का निर्माण होगा। अनावरत शिरडी साई बाबा संस्थान ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब आज से ही कूपन से प्रसाद मिलेगा, ऐसी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। शिरडी में साई बाबा के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को टोकन पद्धति से फ्री भोजन दिया जाएगा। भक्तों को अब साई प्रसादालय में मुफ्त भोजन के लिए कूपन दिए जाएंगे। शिरडी साई बाबा संस्थान ने आज गुरुवार से ये नियम लागू करने का ऐलान कर दिया है। वहीं देखिए एक और बड़ी खबर, ब्राजील में भारतीय नस्ल की ये गाय 40 करोड़ रुपए में बिकी है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ये गाय पाई जाती है। विया टीना 19 नाम की गाय ने पूरी दुनिया में पहचान हासिल की है और अब इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो गया है। सफेद फर और कंधे पर ऊंचे हम्प वाली इन गायों की एक विशेषता है कि ये ऊंटों की तरह लंबे समय तक के लिए खाने और पीने की सामग्री को स्टोर कर लेती हैं। साथ ही अपडेट खबर देखिए, पहाड़ों की रानी के नाम से मशहूर तमिलनाडु के नीलगिरी में मद्रास हाईकोर्ट ने प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है और कोर्ट ने नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए व्यापक आदेश भी जारी किया। अमेरिका के बाद अर्जेंटीना ने भी विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर होने का ऐलान कर दिया है, घोषणा कर दी है। वहीं देखिए साइंस एडवांसेज पत्रिका में प्रकाशित एक शोध के अनुसार चूहों की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। रिसर्च में कहा गया कि इसका सीधा संबंध जलवायु परिवर्तन से है, यानी खासकर से बढ़ते तापमान, शहरीकरण और भोजन की उपलब्धता ने चूहों को ज्यादा फलने फूलने के लिए आदर्श वातावरण दिया है। वहीं वैज्ञानिकों ने जीवन की उत्पत्ति को लेकर एक चौंकाने वाली खोज की है। अभी हालिया एक अध्ययन के मुताबिक जीवन की शुरुआत अब तक के अनुमान से सैकड़ों मिलियन साल ज्यादा यानी कि लगभग 4.2 अरब साल बताई जा रही है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि धरती पर जीवन की शुरुआत उम्मीद से कहीं ज्यादा जल्दी हुई और लगभग उतनी तेजी से जितनी
तेजी से ये रहने लायक बनी। यानी धरती पर जीवन की उत्पत्ति को लेकर वैज्ञानिकों के बीच दशकों से बहस चली आ रही है, लेकिन अब एक नई रिसर्च में दावा किया गया कि जीवन की शुरुआत अब तक के अनुमानों से कई 100 मिलियन साल पहले ही हो चुकी थी। नेचर इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन में एक अहम अध्ययन प्रकाशित हुआ है। और इंसानी दिमाग के सैंपल में मिली 1 चम्मच के बराबर प्लास्टिक नई स्टडी में भी ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस शोध के प्रमुख वैज्ञानिक मैथ्यू कैंपेन ने कहा कि 100 के मस्तिष्क के नमूनों में उनके किडनी और लीवर की तुलना में 7 से 30 गुना ज्यादा नैनो प्लास्टिक यानी प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े थे और ये मात्रा करीब 1 चम्मच के बराबर है। यानी इस नए चौंकाने वाले शोध में ये पाया गया कि मानव मस्तिष्क पर धीरे धीरे प्लास्टिक की परत चढ़ रही है और इसका सीधा मतलब यह है कि हमारे आसपास मौजूद हवा, पानी और भोजन ही नहीं, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में भी प्लास्टिक पहुंच चुका है। चलिए उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर देखिए। योगी सरकार ने गन्ने का मूल्य बढ़ाया है। कैबिनेट में 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। 19 तारीख को बजट भी पेश होगा। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होगा और ये करीब 8 लाख करोड़ रुपए का बजट हो सकता है। इसके अलावा नई आबकारी नीति भी लागू की गई है। उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा से जुड़े कुछ प्रस्ताव भी पास किए गए हैं। उत्तर प्रदेश की आबकारी नीति में बड़ा बदलाव हुआ है। वहीं आपको बताएं उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में कच्चे तेल के स्रोत की संभावना के चलते अल्फा जियो इंडिया कंपनी ने सर्वे का काम शुरू कर दिया है। कंपनी के अधिकारी उगेती क्षेत्र के गांव टिटोली में कई दिनों से मौजूद हैं और यहाँ क्षेत्र में कच्चे तेल की खोज कर रहे हैं। बोरिंग के जरिए गहराई से पानी निकालकर तेल की खोज की जा रही है और ऐसे में अब जिले में एक बार फिर से कच्चे तेल की संभावनाओं की अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश से एक और बड़ी खबर देखिए। केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में 500 बेड बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अब कुल 960 बेड हो जाएंगे और एक ही छत के नीचे पूरा इलाज होगा। मथुरा में प्रतिदिन 1 लाख लीटर क्षमता वाला डेयरी प्लांट लगेगा। कैबिनेट मीटिंग में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंजूरी दे दी है। प्रयागराज में होटलों की मनमानी पर पेच कसेगा जीएसटी विभाग। जांच शुरू हो गई है। किस होटल में कितने की बुकिंग हुई सब पता चलेगा। महाकुंभ मेले के दौरान कुछ होटलों ने कमरों की बुकिंग के लिए मनमाने ढंग से अधिक पैसे लिए और अब ऐसे में होटलों की गोपनीय जांच शुरू कर दी गई है। बिहार से जुड़ी बड़ी खबर देखिए। नीतीश सरकार ने 4000 रुपए बढ़ाया मानदेय, 77,000 अफसरों को फायदा मिलेगा। बिहार सरकार ने बूथ लेवल अफसरों के मानदेय और पारिश्रमिक में 4000 रुपए की बढ़ोतरी की है। साथ ही कैबिनेट ने कई अन्य योजनाओं को भी मंजूरी दी है। एप्पल ने इनवाइट्स ऐप लॉन्च किया है। बशर्ते डिवाइस iOS 18 या उससे ऊपर के वर्जन पर चल रहा है। उत्तराखंड में लिव इन कपल्स की यूसीसी में एंट्री 1 महीने की टाइम लिमिट शुरू हो गई है। 3 जोड़ों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। यानी यूसीसी कानून लागू होने के 9 दिनों के बाद लिव इन में रह रहे 3 जोड़ों ने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है। रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर 6 महीने की जेल या फिर 25,000 रुपए जुर्माना। नियम के अनुसार लिव इन में पैदा बच्चे अब वैध संतान माने जाएंगे। झारखंड मॉडल बनाकर 4,60,000 महिलाओं की सर्वाइकल कैंसर जांच करने वाली डॉक्टर भारती कश्यप सम्मानित की गई है। वहीं आपको बताएं एक बड़ी खबर आ रही है। दुनिया के सबसे मशहूर पर्यटन स्थलों में शामिल यूरोपीय देश ग्रीस के सेंटोरिनी आइलैंड में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है और इसका कारण है भूकंप। इस द्वीप पर लगातार आ रहे भूकंप के कारण यहाँ के लोग घबराए हुए हैं और अब तक हजारों की संख्या में लोग यहाँ द्वीप को छोड़कर जा चुके हैं। पिछले सप्ताह से अब तक 6000 से ज्यादा पर्यटकों और स्थानीय निवासी पानी या हवाई मार्ग से द्वीप को छोड़कर जा चुके हैं। आपको बताएं कि पिछले 3 दिनों में पूरे इलाके में समुद्र के नीचे 500 से ज्यादा बार भूकंपीय गतिविधियां दर्ज की गई हैं। साथ ही आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में तकरीबन 4 लाख मुर्गों की जान जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि ये महज 45 दिनों में जाने गई हैं और इसकी जानकारी मिलते ही पशुपालन विभाग अब सतर्क हो गया है। विभाग के एक अधिकारी ने 5 फरवरी को ये जानकारी दी है। किस वजह से ये जाने गई हैं? 4 लाख मुर्गों की जान जाने की खबर अपडेट आप देख सकते हैं। पशुपालन विभाग अब सतर्क हो गया है। और सरकार ने बदला घर के किराए पर टीडीएस का नियम। बड़ी खबर है। सरकार ने घर के किराए पर टीडीएस का नियम बदला है और इसका ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट में किया है। इससे सीनियर सिटीजन और रेंटल इनकम वाले लोगों को काफी आसानी होगी। सरकार ने घर के किराए पर टीडीएस से छूट की लिमिट सालाना 2,40,000 रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दिए हैं। केरल बम्पर लॉटरी के विजेताओं की घोषणा हो गई है। 20 करोड़ रुपए का पहला पुरस्कार है। इसमें केरल सरकार ने क्रिसमस न्यू ईयर बम्पर लॉटरी के विजेताओं की घोषणा कर दी है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। स्वीकृत पदों पर अस्थायी कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति उचित है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में जानकारी दी और कहा है कि सरकारी विभागों और संस्थानों में स्वीकृत पदों पर लंबे समय से संविदा पर काम कर रहे अस्थायी कर्मचारियों को इस आधार पर नौकरी में नियमित करने से नहीं रोका जा सकता कि उनकी प्रारंभिक नियुक्ति अस्थायी तौर पर की गई थी। कोर्ट ने कर्मचारियों को नौकरी के स्थायी लाभ देने से बचने के लिए सरकारों की ओर से संविदा पर अस्थायी नियुक्तियां करने के चलन की आलोचना भी की। और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद नगर निगम में एक माली के पद पर 1999 से अस्थायी तौर पर काम कर रहे कर्मचारियों की याचिका पर यह फैसला दिया और कहा कि स्वीकृत पदों पर अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति अनुचित नहीं है। जमीन अधिग्रहण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। देश की शीर्ष अदालत ने किसानों की जमीन अधिग्रहण मामले में यह बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि जमीन अधिग्रहण पर मिलने वाला मुआवजा और ब्याज उसी दिन से लागू माना जाएगा जब से जमीन का अधिग्रहण किया गया है। नेपाल से बड़ी खबर है। नेपाल ने पर्वतारोहण नियम में 6वां संशोधन किया है और इसके तहत माउंट एवरेस्ट समेत 8,000 मीटर से अधिक ऊंचे
सभी पहाड़ों पर अकेले चढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नए नियम के मुताबिक पर्वतारोहण दल के प्रत्येक 2 सदस्यों के साथ कम से कम एक ऊंचाई कार्यकर्ता या पर्वतारोहण गाइड होना जरूरी होगा। LIC के करोड़ों कस्टमर्स के लिए भी जरूरी अपडेट आ रहा है। भूल कर भी आप ये गलती ना करें वरना बड़ा नुकसान हो सकता है। LIC ने भी हाल ही में एक नोटिस जारी कर कस्टमर से एक अनुरोध किया है, कहा कि वे केवल ऑफिशियल वेबसाइट यानी www.licindia.in या फिर LIC डिजिटल ऐप के माध्यम से ही लेन देन करें। साथ ही केवल मान्यता प्राप्त वैध और सत्यापित भुगतान गेटवे का ही उपयोग करें। और IBPS PO मेंस 2024 परीक्षा का स्कोर कार्ड जारी हो गया है। सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए डेट घोषित हो गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA की ओर से AISSEE 2025 एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन जारी कर डेट की घोषणा कर दी गई है। कक्षा 6 एवं 9 दोनों ही कक्षाओं के लिए परीक्षा का आयोजन 5 अप्रैल 2025 को करवाया जाएगा। ओला की पहली इलेक्ट्रिक बाइक रोडस्टर X लॉन्च हो गई है। 9.1 kWh बैटरी, 501 किलोमीटर की रेंज मिलेगी, इस तरह का दावा किया गया है। हिमाचल CM ने पोर्टल का शुभारंभ किया। जनता को ऑनलाइन मिलेगी 7 सेवाएं। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बुधवार को शिमला में स्वच्छ शहर समृद्ध शहर पहल और नागरिक सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया है। एक राज्य एक पोर्टल पहल के तहत नागरिक सेवा पोर्टल पर एक प्लेटफॉर्म के रूप में यह उपलब्ध होगा। इसके बाद शहरी निकायों में 9 आवश्यक सेवाएं ऑनलाइन मिलेगी, जिसमें 7 सेवाएं आम जनता की आवश्यकताओं से जुड़ी हुई हैं। हिमाचल बिजली बोर्ड कर्मचारी आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। मुख्यालय में प्रदर्शन कर ऐलान किया। हिमाचल में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगेगा, CM सुक्खू ने शिलान्यास किया और ये प्रदेश का पहला प्रोजेक्ट बनेगा। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी आएगी। इंदौर में बिजनेसमैन को बैडमिंटन खेलते खेलते हार्ट अटैक आ गया, जान चली गई। इंदौर में एक दवा व्यापारी की बैडमिंटन खेलने के दौरान जान चली गई है। बताया जा रहा कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। 45 साल की इनकी उम्र और ये रोजाना की तरह बैडमिंटन खेल रहे थे। वहीं देखिए डीजे पर डांस करते करते युवक को हार्ट अटैक आ गया। राजस्थान के झालावाड़ से खबर है। झालावाड़ में एक निकासी के दौरान डीजे पर डांस करते समय एक युवक अचानक गिर पड़ा। डॉक्टरों ने हार्ट अटैक के कारण जान जाने की आशंका जताई है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने 18 गैर हिंदू कर्मचारियों को हटाया, ट्रांसफर या रिटायरमेंट का विकल्प दिया। Vivo V50 5G स्मार्टफोन 17 फरवरी को लॉन्च होगा। लाइव कॉल ट्रांसलेशन और सर्किल टू सर्च जैसे AI फीचर्स भी मिलेंगे। वहीं आप देखिए रुपया जो है वो ऑल टाइम लो पर चला गया। डॉलर के मुकाबले 25 पैसा गिरकर 87.37 पर आ गया और ऐसे में इंपोर्ट महंगा होगा। यानी भारतीय करेंसी यानी रुपया एक बार फिर अपने रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर आ गया। डॉलर के रेट ज्यादा बढ़ गए। जम्मू एंड कश्मीर बैंक से जुड़ी बड़ी खबर है और बैंक में हड़कंप मच गया। सरकार ने 16,322 करोड़ GST मांगा। शेयर बाजार में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में स्विगी को 799 करोड़ रुपए का घाटा। रेवेन्यू 31% बढ़कर 3,993 करोड़ रुपए रहा। कंपनी का शेयर 3.5% तक गिर गया। वहीं आपको बताएं एक बड़ी रिपोर्ट आ रही है। साल 2024 में भारतीय सोने में निवेश 60% बढ़कर 1.5 लाख करोड़ रुपए हुआ। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने अपडेट दिया है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं सेंसेक्स 312 अंकों की गिरावट के साथ 78,271 के स्तर पर बंद हुआ है। निफ्टी में 42 अंकों की गिरावट रही और ये 23,696 के स्तर पर बंद हुआ। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर फिलहाल जारी है। 17 इलाकों में AQI बहुत ही खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। बुधवार का अपडेट रहा। हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी के फोटोज भी आप देखिए। मनाली में 7.4 सेंटीमीटर स्नोफॉल। राजस्थान में फिर तेज सर्दी और कोहरे का अलर्ट है। राजस्थान में भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से छाए बादल और हल्की बारिश के बाद अब सर्दी बढ़ गई है। मध्य प्रदेश में 2 दिन से बारिश हुई, अब पारा लुढ़कने का अनुमान है। हिमाचल के पर्यटन स्थलों में बर्फबारी। मौसम विभाग ने आंधी तूफान का येलो अलर्ट भी जारी किया है। उत्तराखंड में भी अचानक मौसम में बदलाव दिखाई दिया। 4 धाम में बर्फबारी और निचले इलाकों में हल्की बारिश ने ठंड को बढ़ा दिया है। कश्मीर में 24 घंटे में मौसम में बदलाव दिखाई देगा। बर्फबारी और बारिश की संभावनाएं भी हैं। चलिए राजस्थान से जुड़े कुछ जरूरी अपडेट देखिए। राजस्थान में पंचायत चुनाव कराने के लिए हाई कोर्ट सख्त हो गया है। भजनलाल सरकार से 2 हफ्ते में क्लियर टाइमलाइन मांगी है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार पंचायत चुनाव को उनके 5 साल के कार्यकाल से अधिक विलंबित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटर की अनुचित नियुक्ति का भी उल्लेख किया गया था। फिलहाल आपको बताएं राजस्थान सरकार ने मंगलवार को 6,759 ग्राम पंचायतों में चुनाव टालने के संबंध में अपना जवाब दाखिल करने के लिए हाई कोर्ट से अतिरिक्त समय मांगा है और अदालत ने सरकार को 2 सप्ताह का समय दिया है और चुनाव कराने के लिए क्लियर टाइमलाइन भी मांगी है। वहीं राजस्थान में पूर्व मंत्री रामलाल जाट की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। धोखाधड़ी मामले में CBI जांच की जाएगी। हाई कोर्ट का आदेश आया है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर ट्रस्ट फ्री कराएगा महाकुंभ यात्रा। 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए 9 फरवरी को पहली बस जाएगी। रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए। वहीं राजस्थान में किसान भाइयों को यूनिक फार्मर ID से सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। 11 अंकों की ID होगी। 5 फरवरी से 31 मार्च तक पंचायतों में शिविर लगेंगे। हर पंचायत में 3 दिन शिविर की सुविधा रहेगी। राजस्थान के बड़े शहरों में CNG इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। मंत्री ने
कहा कि महाराष्ट्र मॉडल पर किराए पर लेगी सरकार। जोधपुर के एक न्यूरो सर्जन से 62,80,000 रुपए की ठगी हो गई। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट का झांसा देकर फंसाया गया। महाकुंभ जाने वाले यात्रियों को एक और विकल्प मिलेगा। इंडिगो एयरलाइन ने प्रयागराज के लिए सीधी फ्लाइट की शुरुआत की है। जयपुर से महाकुंभ में जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। स्पाइस जेट और अलायंस एयरलाइंस के बाद इंडिगो एयरलाइंस ने भी प्रयागराज के लिए सीधी फ्लाइट शुरू की है। हर दिन जयपुर से प्रयागराज और प्रयागराज से जयपुर तक की सुविधा मिलेगी। राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश, मंत्रालय कर्मचारियों के तबादलों पर कोर्ट ने रोक लगाई है और नए सिरे से करने के आदेश दिए हैं। मध्य प्रदेश के 7,800 छात्रों को फ्री स्कूटी मिली। इंदौर में अधिवक्ताओं का क्रिकेट टूर्नामेंट होगा। 8 और 9 फरवरी को 34 टीमें खेलेंगी। पहली बार 2 महिला टीमें भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने छुट्टी को लेकर अपडेट दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्थानीय अवकाश देने का ऐलान किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिया। मंत्रालय से जारी हुए आदेश में 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी को अवकाश रहेगा। 30 सितंबर महाअष्टमी और 21 अक्टूबर दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। और सरकार ने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया कि ये जो अवकाश है वो बैंक, कोषालय या उप कोषालय पर लागू नहीं होगा। गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट में आपको बताएं सोने चांदी के भाव। सोना एक बार फिर ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है और चांदी के दामों में भी तेजी देखने को मिली है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 1,647 रुपए बढ़कर 84,657 रुपए पर पहुंच गए। वहीं चांदी 1,632 रुपए महंगी होकर 95,425 रुपए प्रति किलो हो गई। और आइए अब आपको बताते हैं कि आज 6 फरवरी का राशिफल कैसा रहने वाला है, सितारे क्या कुछ कह रहे हैं। आज 6 फरवरी गुरुवार को वृष राशि के लोगों का रुका हुआ काम पूरा होगा। मिथुन राशि के नौकरी पेशा लोगों को महत्वपूर्ण अधिकार मिल सकते हैं। कर्क राशि के लोग बिजनेस को बेहतर बनाना चाहते हैं तो काम करने के तरीकों में बदलाव करें। सिंह राशि के नौकरी पेशा लोगों की पदोन्नति के योग भी बन रहे हैं। कन्या राशि के लोगों को आज अच्छे मौके मिल सकते हैं। तुला राशि के लोग प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे तो आने वाले दिनों में काफी अच्छा फायदा मिलने का अनुमान है। वृश्चिक राशि के लोगों को सितारों का साथ मिलेगा, रुका हुआ पैसा भी मिलेगा। धनु राशि वालों की मुलाकात ऐसे लोगों से हो सकती है जो तरक्की में मददगार होंगे। मकर राशि के लोग आज लेन देन को लेकर सावधान रहें। मीन राशि के लोगों को अनचाही यात्रा करनी पड़ सकती है। और इसके अलावा बाकी राशियों के लिए आज सामान्य दिन रहने वाला है। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और टू द पॉइंट सटीक खबरें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो में क्या सुधार करने चाहिए इसकी जानकारी भी हमें दीजिए ताकि इस वीडियो को हम ज्यादा से ज्यादा और अच्छा सा बना सकें। और इसके लिए एक प्यार भरा सा आपसे निवेदन भी है, इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों, मिलने वालों और जान पहचान वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम ऐसे हर रोज ताजा खबरें, अपडेट जानकारियां लाते रहें। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।